एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विटामिन से जितने जुड़े सवाल आते हैं। तो आज मैंने विटामिन को पूरा कवर करने के लिए सोचा है। विटामिन से जितने भी सारे सवाल बनेंगे आपका, अगर आप इनको भली भांति देख लेते हैं तो आपको नहीं छूटेगा ये मेरी गारंटी है। और अगर आपका अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। विटामिन तथा उनके क्या? तो रासायनिक नाम। चलिए, विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए, तो जैसे विटामिन ए का नाम आता है तो इसका नाम विटामिन ए का नाम क्या है? तो रेटिनॉल है इसका नाम। क्या है? तो रेटिनॉल है इसका नाम। रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इसकी अगर इसका कमी आपको हो जाएगा तो इससे आपको रतौंधी बीमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रतौंधी बीमारी हो जाएगा। अगर रतौंधी बीमारी इसको नहीं होने के लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए? इसका सोर्स है, कहाँ कहाँ मिलता है विटामिन ए। आप गाजर खाइए, आप दूध खाइए, आप अंडा खाइए, आप फल खाइए। तो अगर ये सब आप खाते हैं तो आपका विटामिन ए जो है कि पूर्ति होता रहेगा और आपको आपका रतौंधी बीमारी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होती है। स्रोत इसका है गाजर, दूध, अंडा, फल। गाजर, दूध, अंडा, फल, ठीक है। अगर आप इसको खाएंगे तो आपका रतौंधी बीमारी आपको शायद नहीं हो, है ना। इसीलिए आपको ये इस बीमारी के उपचार के लिए आपको ये खाना जरूरी है, ठीक है। तो विटामिन ए का नाम मैंने देखा था क्या? रेटिना से, आँख में रेटिना होता है इसीलिए उसका नाम रेटिनॉल रख दिया था। अब चलते हैं हम लोग दूसरा, विटामिन बी1। विटामिन बी1 का नाम है थायमिन। क्या नाम है इसका? थायमिन नाम है इसका। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्या, किस नामक का रोग होता है? बेरी बेरी, ठीक है। इसका कमी से क्या नाम रोग होता है? विटामिन बी1 का बेरी बेरी रोग होता है। इसका अगर ये बीमारी नहीं होना है आपको तो आप क्या हमेशा खाते रहिए? मूंगफली खाइए, आलू खाइए, सब्जियां खाइए। क्या क्या खाएंगे आप? मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन ए का नाम था रेटिनॉल। विटामिन बी1 का नाम हो गया थायमिन। विटामिन ए से रतौंधी बीमारी होता है। विटामिन बी1 से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। इसको दूर करने के लिए उपाय क्या है? मूंगफली है, आलू है, सब्जियां है। विटामिन, अगर बेरी बेरी रोग नहीं से बचना चाहते हैं तो आप मूंगफली, आलू, सब्जियां खाना शुरू कर दीजिए। आपको ये जो है कि विटामिन बी1 का शरीर में न कमी होगा और न आपका बेरी बेरी रोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी2। विटामिन बी2 देखते हैं। रासायनिक नाम। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेविन है। इस कमी से कौन से रोग होता है? तो त्वचा का फटना। क्या हो जाएगा? आपका चमड़ा फटने लगेगा। आँख का रोग होना, त्वचा का फटना, आँख का रोग होना, ये सब विटामिन बी2 की कमी से होता है। अगर ये नहीं होना है तो इसका स्रोत होता है अंडा खाइए, आप दूध खाइए, हरी सब्जी खाइए, ठीक है। अंडा, दूध और हरी सब्जी आप खाइए, आपको विटामिन बी2 का नहीं कमी होगा। नहीं तो आपको त्वचा, शरीर का जो है कि त्वचा फटेगा, नहीं आँख का रोग होगा आपका, ये सब जो है कि नहीं होगा। यानी बी ए का नाम था क्या? रेटिनॉल। बी1 का नाम क्या था? थायमिन। बी2 का नाम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन हो गया। तो इसके अगले क्रम में हम लोग विटामिन बी3 को देखते हैं। विटामिन बी3 का नाम है, रासायनिक नाम है आपका है पेंटाथेनिक अम्ल, यानी पेंटाथेनिक एसिड। बी3 का नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड। इसकी कमी से जो आपको रोग होगा तो पैरों में जलन होगा, अब बाल सफ़ेद हो जाएगा आपका, समझे ना। पैर में जलन होगा आपका, लहरेगा पैर एकदम आपका, और बाल सफ़ेद हो जाएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, इसका स्रोत है कि आप मीट खाइए, दूध खाइए, टमाटर खाइए, मूंगफली खाइए। तो अगर ये सब चीज़ का सेवन आप करते हैं तो आपका जो है कि ये पेंटाथेनिक अम्ल का शरीर में कमी नहीं होगा और आपका पैरों में जलन हो गया, बाल सफ़ेद हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी विटामिन बी3 की कमी से ये सारे रोग होते हैं,
ठीक है। अब चलते हैं हम लोग विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड यानी इसको नियासिन कहते हैं हिंदी में। ठीक है। B5 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनामाइड। B3 का नाम क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल। B5 का नाम क्या है? निकोटिनामाइड या नियासिन कहेंगे इसको। अब देखिए इनका कमी अगर आपको हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? मासिक विकार। मासिक विकार रोग होगा आपका, जिसको हम लोग पेलाग्रा कहते हैं। ठीक है। स्रोत है मांस खाइए। अगर ये इससे बचना चाहते हैं तो मीट खाना होगा आपको, मूंगफली खाना पड़ेगा, आलू खाना पड़ेगा। अगर आप ये सब खाते हैं तो आपको ये नहीं तो विटामिन B5 का शरीर में कमी होगा, नहीं आपका मासिक विकार या पेलाग्रा रोग होगा आपका। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो एनीमिया रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? तो एनीमिया रोग और त्वचा रोग। यानी विटामिन B6 की कमी से होगा एनीमिया, तो खून का कमी हो जाएगा शरीर में, आपका त्वचा का रोग हो जाएगा। ठीक है। अगर इनसे बचना चाहते हैं तो आप दूध का सेवन कीजिए, मीट खाइए, सब्जी खाइए, है ना। दूध, मीट और सब्जी आप खाइए। सॉरी। तो आपका जो है कि ये विटामिन B6 की पूर्ति हो जाएगी शरीर में, आपको ये रोग नहीं होगा। तो विटामिन B6 का नाम आपने देखा क्या है? पायरिडॉक्सिन है। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो एनीमिया या त्वचा रोग होते हैं। अगर इससे बचना हो तो दूध, मांस और सब्जी खाइए आप। विटामिन HB7, ये B7 की या विटामिन H भी कहते हैं इसको, या इसी को B7, इसी को कहते हैं विटामिन H, या इसको B7 भी कहते हैं, है ना। तो B7 का है बायोटीन। इसका नाम क्या है रासायनिक नाम? तो बायोटीन कहते हैं इसको। अगर बायोटीन की कमी हो गई शरीर में तो आपका बाल गिरने लगेगा। ठीक है। या चमड़ा का रोग होएगा, चर्म रोग हो जाएगा आपका। ठीक समझे ना। विटामिन B7 का जैसे कमी शरीर में होगा तो आपका बाल गिरने लगेगा शरीर, माथा से, चर्म रोग हो जाएगा आपका। तो अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपका क्या क्या खाना है? यीस्ट खाना है, गेहूं खाना है, अंडा खाना है। यीस्ट, गेहूं, अंडा खाइए, आपका ये बायोटीन भी पूर्ति हो जाएगा शरीर में। ठीक है। तो विटामिन B7 को मैंने क्या देखा? इनका नाम बायोटीन है। कमी से बाल का गिरना, चर्म रोग होता है। स्रोत है यीस्ट, गेहूं, अंडा, ये सब खाइएगा तो ये सब बीमारी से बचा जा सकता है। विटामिन B12 देखते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। कमी से रोग होने वाला है कौन सा आपका? एनीमिया की, यानी खून की कमी हो जाएगी, और पांडु रोग होगा आपको। एनीमिया और पांडु रोग होगा। इसका नाम है साइनोकोबालामिन B12 का। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको मीट खाना चाहिए, कजेली खाना चाहिए, और कजेली नहीं कहिए, कलेजी होता है, कलेजी, कलेजी, है ना। जो कलेजी खाइए, उसका दूध खाइए, समझे। यानी मीट, कलेजी, दूध, ये सब खाइएगा अगर आपका, तो एनीमिया यानी खून की कमी जो है कि आपकी पूर्ति हो जाएगी, समझे। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। कमी से रोग होता है एनीमिया यानी पांडु रोग। स्रोत है अगर आप बचना चाहते हैं तो मांस, कलेजी, दूध, ये सब खाइए। एनीमिया आपको यानी B12 का ना कमी होगी ना ये बीमारी आपको होगा। अब हम लोग चलते हैं विटामिन C के पास। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड है। कमी से रोग होता है स्कर्वी या मसूरों का फूलना। ठीक है। कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी होगा या मसूरों का फूलना होगा। स्रोत है इसका आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। आया समझ में? यानी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर ये शरीर में कमी होगी तो स्कर्वी रोग होगा। जैसे देखते हैं नाखून के पास चमड़ा जो है कि निकल के दर्द करता है। मसूरा, दांत का मसूरा फूल जाएगा, ब्लड जाएगा आपका, यानी ये विटामिन C का कमी का लक्षण है। अगर ये कमी हो गया तो आपको क्या करना चाहिए कि आंवला खाइए, नींबू खाइए, संतरा खाइए, नारंगी खाइए। इन अदर वर्ड जितने साइट्रस फल हैं
खट्टे फल, वो खाइए, आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो चलिए अगला क्रम में है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होती है। रिकेट्स, पतला हड्डी हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा हड्डी आपका। ठीक है, तो अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको सुबह सूर्य के प्रकाश में थोड़ा देर रहना चाहिए, दूध खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। तो ये सब करने से आपका क्या होगा? विटामिन डी की शरीर में पूर्ति होगी, आपका हड्डी मजबूत रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि रासायनिक विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होती है। स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। अगर ये होता है तो ये सब खाइए, आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए विटामिन ई की कमी से क्या होता है? देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है नाम इसका? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है। देखिए टोकोफेरॉल क्या है कि जिन आदमी को बाल बच्चा नहीं है, नपुंसक है, यानी उसमें जो है कि विटामिन ई का कमी है, तो उनको आदमी टोकते रहता है हमेशा। कहेगा कितना दिन हो गया शादी का, बाल बच्चा हुआ कि नहीं आपका, यानी टोकते रहेगा। इसीलिए विटामिन ई का नाम रह गया क्या? टोकोफेरॉल। टोकते रहेगा उसको। तो जबकि उसमें टोकेगा, इसका मतलब है उसका जनन शक्ति कम है, बाल बच्चा नहीं हो रहा है उसको, यानी जनन शक्ति कम होना ही विटामिन ई की कमी को दर्शाता है। स्रोत है, अगर इसको पूर्ति करना चाहते हैं तब हरी सब्जी खाइए, मक्खन खाइए, दूध खाइए, इसका पूर्ति हो जाएगा। हरी सब्जी, मक्खन, दूध ये सब खाना चाहिए, तब ये जो है इसकी पूर्ति हो जाती है। तो लास्ट क्रम में हम लोग देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक का नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है इसका? तो फिलोक्विनोन। 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 तो फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। देखिए जैसे आपका पैर कट गया, ये पैर कट गया यहाँ से, तो ब्लड ब्लीडिंग होते रह जाएगा। देखिए अगर गिरता है तो बाहर में आते ही जो है कि जिसका शरीर में विटामिन के का कमी रहेगा उसका ब्लड नहीं जमेगा, गिरते गिरते ब्लड पूरा शरीर का ब्लड गिर जाएगा और वो मर जाता है। ठीक है, यानी विटामिन के उपस्थित होना ही चाहिए। अगर कमी रह गया तो आपका वही जिसको हीमोफीलिया बीमारी होता है ना, उसमें यही विटामिन के का कमी हो जाता है, ब्लड गिरते गिरते वो मर जाएगा वो, है ना। तो यानी कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इनका मतलब कहीं कटा जहाँ बस मरा वो ब्लड तो रुकेगा ही नहीं उसका, है ना। तो स्रोत है, अगर ये ऐसा है तो आप टमाटर खाइए, हरी सब्जी खाइए, दूध खाइए, ये सब खाने से आपका इसका पूर्ति शरीर में होगा। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनने लगता है। स्रोत है अगर इसकी पूर्ति करने का टमाटर है, हरी सब्जियां हैं और दूध है। ठीक है, और देखिए जबकि ये बाहर हवा के संपर्क में आते ही ब्लड देखिए जमने लगता है। आखिर शरीर में क्यों नहीं अंदर में बनता है? हम हवा तो लेते हैं, तो ऐसा इसलिए होता है वहाँ हिप्पेरिन नामक एक एंजाइम हुआ करता है शरीर में, वही जो है ना ब्लड को जो कि जमने नहीं देता है, समझे। तो चलिए, तो आज आशा करते हैं कि आप लोग का जो ये विटामिन से जो भी सवाल आएगा आप कर सकते हैं। इसको 5-10 बार देख लें, नोट्स बना लें, आपका याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वॉच करने के लिए, धन्यवाद।